कीरो नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध हस्त सामुद्रिक और ज्योतिषी हुए थे, जिन्होंने ऑस्कर वाइल्ड और माता हारी के पतन की अचूक भविष्यवाणियां कर पूरी दुनिया में तहलका कर दिया था। दुनिया में हर कोई कीरो के पास जाके अपना भविष्य जानना चाहता था। एक बार कीरो के पास एक रशिया से लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला पुरुष आया और आके उसने कीरो से अपना भविष्य बताने की गुजारिश की। उस वक्त तो उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था, लेकिन आगे चल के वो रशिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया और पूरा रशिया उसके सामने झुकने लग गया। लेकिन उस वक्त उसे कोई नहीं जानता था और कीरो के पास आके उसने अपनी हथेली दिखाई और अपना भविष्य बताने की कीरो से गुजारिश की। कीरो ने जैसे ही उनकी हथेलियां देखी, कीरो की आंखें चकराने लग गई। कीरो ने उनको कहा कि तुम्हारे अंदर अद्भुत सम्मोहन शक्ति है, मैंने इसके पहले ऐसा हाथ कभी नहीं देखा, और आप अगर अपनी सम्मोहन शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करोगे तो दुनिया के बाकी सभी हिप्नोटिस्ट आपके सामने बच्चे साबित होंगे। ये बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। लेकिन कीरो ने उसे आगे कहा कि राजघराने के कुछ गद्दार लोगों से आपको खतरा है और वो लोग आपको जान से मार देने की कोशिश करेंगे, उनसे आपको बच के रहना होगा। यह सुन के वो आदमी गुस्से से तिलमिला उठा और उसने कहा कि मैं रशिया का भाग्य विधाता हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, और जिस दिन मेरा अंत हुआ समझ लो उसी के बाद रशियन साम्राज्य का भी अंत हो जाएगा। इतना कहकर वो आदमी गुस्से से तिलमिलाता हुआ वहां से निकल गया। उस आदमी का नाम था ग्रोगोरी रासपुतिन। तो मित्रों, आज बात करेंगे सम्मोहन विद्या के सबसे बड़े जादूगर कहलाए जाने वाले ग्रोगोरी रासपुतिन की, जिनकी कहानी उतनी ही हैरत अंगेज है जितनी किसी फिल्म की कहानी होती है। रासपुतिन रशिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उनके पिताजी टांगा चलाने का काम करते थे और माता एक गृहिणी थी। रासपुतिन अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। उनके सभी पहले भाई बहन खत्म हो चुके थे भूखमरी की वजह से। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने गरीब कुटुंब में रासपुतिन पैदा हुए थे। लेकिन बचपन से ही रासपुतिन के अंदर कुछ अलौकिक शक्तियां थी। वो श्वास नियंत्रण और जादू के कुछ प्रयोग करता था, जो देखने के लिए गांव के लोग उसके पास आते रहते थे और उससे अपना छोटा मोटा भविष्य भी पूछते थे। खासकर वो एक ही सवाल पूछते थे ज्यादातर, क्योंकि उनके घोड़े चोरी होते थे, तो घोड़ा मेरा कहाँ मिलेगा, यह सवाल ज्यादातर रासपुतिन को पूछा जाता और रासपुतिन इसका सही जवाब बताने की कोशिश करता। लेकिन हकीकत बात यह थी कि रासपुतिन खुद घोड़े चुराता था और रासपुतिन को यह घोड़े चुराने की आदत बचपन से ही लग गई थी। धीरे धीरे वो इसमें माहिर होने लग गया। इसके साथ में उसमें और एक आदत थी लड़कियों के साथ छेड़खानी करने की। तो उसकी इन आदतों से तंग होकर आखिर गांव के लोगों ने उसे अदालत में लेके गए और न्यायाधीश को उन्होंने बताया कि इस लड़के ने हमारे नाक में दम कर रखा है, ये हमेशा घोड़े चुराता रहता है और हमेशा लड़कियों के ऊपर बुरी नजर रखता है, तो आप इसे कोई ऐसी सजा दीजिए कि ये पूरी तरह से सुधर जाए या इसका खात्मा हो जाए। तो न्यायाधीश ने उसे एक ऐसी सजा दी जो दिखने में तो सीधी लग रही थी, लेकिन न्यायाधीश यही चाहते थे कि इस लड़के का उस सजा के भीतर ही खात्मा हो जाए। उन्होंने उसे साइबेरिया के जंगलों में जाके तीर्थ यात्रा करने की सजा सुनाई। उनका अंदर का इंटेंशन ये था कि उन जंगलों में वहां की भयानक ठंड की वजह से उन पहाड़ों में भूख प्यास से तड़प के ये मर जाए, या तो वहां के जंगली जानवरों के हत्थे चढ़ जाए। ये सोच के उन्होंने उसे ये सजा दी और उसे जंगलों में रवाना किया गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि इसी सजा की वजह से रासपुतिन की पूरी जिंदगी बदल गई। जंगलों में घूमता हुआ भूख प्यास से तड़पता हुआ यह इंसान अब एक नए रूप में तराशे जाने के लिए तैयार था। उसे उसी जंगलों में कहीं से एक सिद्ध पुरुष मिल गया। उस सिद्ध पुरुष ने उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और राहत आने के बाद उसने उसको सम्मोहन विद्या के कुछ ऐसे गुर सिखाए जो कोई नहीं जानता था। वहां पे सम्मोहन विद्या का पूरा अभ्यास कर रासपुतिन एक महान सम्मोहनकर्ता के रूप में तैयार हो चुका था और जब वो इस तीर्थ यात्रा से वापस अपने गांव लौटा तो पूरी तरह से बदल चुका था। उसके बाद उसने अपने आप को एक दैवी अवतार घोषित कर दिया। वो खुद को जीसस क्राइस्ट का दूसरा अवतार बताने लग गया और लोगों का इलाज करके उन्हें ठीक करने लग गया। इसलिए धीरे धीरे उसका नाम काफी फैलते गया। इसी के साथ वो महिलाओं का भी बहुत शोषण करने लग गया और सम्मोहन विद्या का यूज करके वो महिलाओं को अपनी ओर खींचने लग गया और उसके बाद उनका शोषण करने लग गया। वहीं दूसरी ओर
रशिया के सम्राट निकोलस झार और उनकी पत्नी सम्राज्ञी झरीना अपने बेटे एलेक्सी की वजह से परेशान थे। एलेक्सी को हीमोफीलिया नाम की एक बीमारी थी, जिसकी वजह से वो हमेशा बिस्तर पे लेटा रहता और पूरी तरह से कमजोर हो गया था। अपने साम्राज्य का ये इकलौता वारिस इस अवस्था में देख के वो दोनों माता पिता हमेशा दुखी रहते थे। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए कई सारे डॉक्टर, वैद्य, फकीर, साधु, तांत्रिक सब कुछ कर लिया था, लेकिन उसको किसी भी चीज से कोई आराम नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहीं से रासपुतीन का नाम सुना और रासपुतीन को अपने राजमहल में पाचारण किया। रासपुतीन को भी इसी मौके की तलाश थी। जैसे ही वो राजमहल में प्रवेश कर गया, उसने वहां जाते ही वहां के सभी डॉक्टरों को पहले राजमहल से बाहर करवा दिया और सीधे सीधे कहा कि इन कुत्तों को यहाँ दोबारा मत भेजना। और उसके बाद उसने उस लड़के के ऊपर सम्मोहन विद्या द्वारा फेथ हीलिंग करके उसका इलाज शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसमें धीरे धीरे बदलाव आने लग गए और रासपुतीन की विद्या इतनी प्रभावी थी कि वो लड़का कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। ये देख के उसके माता पिता फूले नहीं समाये और रासपुतीन के ऊपर उनका विश्वास पूरी तरह से बैठ गया। इसके बाद रासपुतीन अपने आप को उस सम्राट के ऊपर का सम्राट समझने लग गया और अपने आप पूरा सम्मोहन शक्ति का उपयोग करके उसने सम्राट को और सम्राज्ञी को अपने हाथों की कठपुतली बना दिया और इसी के साथ साथ राजघराने की बाकी महिलाओं का भी वो मनचाहा संभोग करने लग गया, उनसे मनचाहा रिलेशन रखने लग गया। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि रासपुतीन ने सेंट पीटरबर्ग शहर के कम से कम 2000 महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाए थे। कई सारी महिलाएं अपना घर बार सब छोड़ के रासपुतीन के पीछे पीछे पागलों जैसी घूमती रहती थी। इसकी वजह से पूरा समाज धीरे धीरे रासपुतीन से नफरत भी करने लग गया था और डरने भी लग गया था। कई सारे चर्च के पादरी और समाज के कुछ उच्च वर्गीय लोग और साथ ही राजघराने के भी कुछ लोग रासपुतीन के इस बढ़ते हुए रवैये से और उसकी आदतों से परेशान हो गए थे और उन्होंने रासपुतीन को खत्म करने का प्लान बनाया। उन्होंने योजना के तहत एक महिला को हाथ में चाकू लेके रासपुतीन के पास भेजा। उनकी योजना यही थी कि जैसे ही रासपुतीन और वो महिला उनका मिलाप होने लगेगा, वो महिला को रासपुतीन को खत्म कर देना है। लेकिन जैसे ही वो महिला रासपुतीन के सामने आ गई, वो तुरंत रासपुतीन के आगोश में समा गई और उनका वो प्लान पूरी तरह से नाकाम हो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 साल के बाद दूसरा एक प्लान बनाया, जब रासपुतीन और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था और पूरा रशिया उसके कंट्रोल में आ चुका था। रशिया के सम्राट को अगर जर्मन के सम्राट को भी बात करनी होगी तो पहले रासपुतीन की इजाजत लेनी पड़ती थी। इतना बड़ा रासपुतीन का महात्म्य रशिया में हो गया था। तो इससे रासपुतीन के बारे में ये लोग बहुत नफरत करने लग गए थे, जिनका अधिकार रासपुतीन ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो उन्होंने रासपुतीन को मारने के लिए एक चाल बनाई और महल में रासपुतीन को बुलाया गया। तारीख थी 30 दिसंबर 1916। रात को रासपुतीन को बुलाया गया एक पार्टी का झांसा देके और उस पार्टी में रासपुतीन को जहर मिला हुआ केक खिलाया गया। लेकिन रासपुतीन वो केक आराम से खा गए। वो केक में इतना जहर मिला था कि जिससे 60 से 70 लोग आसानी से मर सकते थे। लेकिन रासपुतीन ने वो केक खाया और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने रासपुतीन को जहर मिली हुई शराब दी। रासपुतीन वो शराब भी पी गया। तो वो लोग हैरत में पड़ गए कि आदमी है या शैतान। उसके बाद रासपुतीन वहां से निकलने लग गया। उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई जालसाजी चल रही है और वो वहां से निकल के बाहर रोड पे जाने लग गया। तो इसलिए उन्होंने ठान लिया था लेकिन आज ये बचना नहीं चाहिए और उन्होंने उसके ऊपर गोली दाग दी। कम से कम 10 गोलियां रासपुतीन के ऊपर मारी गई और रासपुतीन नीचे गिर गया। उसके बाद उन्होंने रासपुतीन के शरीर को उठा के नदी में डाल दिया और सोचा कि रासपुतीन मर गया होगा। लेकिन रासपुतीन उस वक्त भी जिंदा था। लेकिन पानी में बहते बहते 2 दिन के बाद जब रासपुतीन की लाश मिली तब वो मर चुका था और जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके रिपोर्ट से सभी हैरत में पड़ गए। रासपुतीन की मौत न जहर से हुई थी न गोलियों से हुई थी। रासपुतीन पानी में डूबकर इस वजह से मर गया था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। सोचिए, इतनी विपरीत परिस्थिति में उसने अपने माइंड कंट्रोल द्वारा वो जहर तक पचा लिया था। यानी उसकी मानसिक शक्तियां कितनी प्रबल होगी इसका आप अंदाजा कर सकते हैं। रासपुतीन ने अगर अपनी इन सभी शक्तियों का उपयोग अच्छे कामों में किया होता तो जीसस क्रिस्ट की तरह रासपुतीन भी आज समाज में एक संत महात्मा की तरह पूजा जाता। लेकिन रासपुतीन ने अपनी तमाम शक्तियों का उपयोग गलत कामों में कर दिया। मेरे गुरु हमेशा कहा करते थे, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं।
काम वासना से बड़ी और कोई आग नहीं और शारीरिक आकर्षण से बड़ा और कोई शत्रु नहीं। तो मित्रों, यही गुण थे जो रासपुतिन को बाकी महात्माओं से दूर कर देते थे। अगर उसने अपने इन दुर्गुणों के ऊपर विजय पाली होती तो रासपुतिन दुनिया का सबसे महान संत कहा जाता। तो मित्रों, ये थी रासपुतिन की कहानी। धन्यवाद।